हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन का काम तो हम सभी लेडीज करते हैं, लेकिन अगर इसी काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो अपने लिए समय और पैसे दोनों की ही बचत कर लेते हैं। तो आज मैं ऐसे ही घर और किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीन करने को लेकर। चांदी की पायल हो, बिछुआ या फिर अंगूठी हो या फिर जो भी चांदी की ज्वेलरी आप पहनते हैं, आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी ये गंदा हो जाता है। और जैसे ही गंदा होता है तो हमें सुनार के पास जाना होता है इसे साफ कराने के लिए, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और एक रिस्क भी रहता है कि हम जब चांदी की ज्वेलरी या फिर गोल्ड की ज्वेलरी लेकर चलते हैं तो एक डर बना रहता है कि कहीं ये गुम ना हो जाए या फिर चोरी ना हो जाए। तो इन सारी परेशानियों से आपको आज निजात मिलने वाली है। मैं घर पर ही एक तरीका बताती हूँ जिससे आप आसानी से, चाहे चांदी के जेवर हो या फिर चांदी के बर्तन हो, उसे क्लीन कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में, जीरो खर्च में। तो हमें ले लेना है जितनी भी चांदी की ज्वेलरी या फिर बर्तन है जो बहुत ज़्यादा गंदा है, आप वो ले लीजिए। और आप चाय की पैन ले सकते हैं या फिर कोई बर्तन जला हुआ हो वो आप रख लीजिए और उसमें रखना है आधे ग्लास जितना पानी। और अब एल्युमिनियम फॉइल के 4-5 टुकड़े इस तरह से लेके इस पानी के अंदर रख देना है। जिसमें आप बच्चों का खाना रैप करके देते हैं तो वही ले लेना है और इसको आप इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए। तो जितना भी चांदी की चीज़ें हैं वो आप इसमें रख दीजिए। अगर बर्तन क्लीन कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा रख लीजिएगा, पर मैं अभी इतनी ही चीज़ें क्लीन करने वाली हूँ तो इसलिए पानी आधे ग्लास जितना ही रखी हूँ। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगी तो आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाती है। एल्युमिनियम फॉइल को जब हम पानी में रख के बॉईल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे चांदी की जेवर बहुत ही आसानी से बगैर कुछ डाले हुए ये क्लीन हो जाती है। तो 5 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देना है और जब पानी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो आप एक एक ज्वेलरी को क्लीन कर लीजिए ब्रश की मदद से, या फिर जो एल्युमिनियम फॉइल है उसी की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे अंगूठी हो गया, बिछुआ हो गया, तो उसे तो हम ब्रश की मदद से ही साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पायल है उसे आप किचन काउंटर पे या फिर फर्श पे ही अच्छे से फैला दीजिए और आप ब्रश की सहायता से या फिर एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड विम जेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड विम जेल लगा लीजिए ब्रश में और बस इस तरह से क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर में ही घर बैठे ही सारी चांदी की ज्वेलरी या फिर बर्तन क्लीन हो जाती है मिनटों में। कोई खर्च नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। मैं तो इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो अभी जैसे करवा चौथ आ रही है या फिर दिवाली आ रही है तो हम फेस्टिवल में हम चाहते हैं कि जितने भी जेवर हो वो एकदम चमकदार हो, नए जैसा लगे। तो आप इस तरह से उसको क्लीन करके नया बना सकते हैं और फिर पहनेंगे तो बिल्कुल ही नया जैसा लगेगा। तो मैं इसको साफ़ करके धो ली हूँ, आप देख सकते हैं इसकी चमक। ये जो मेरी अंगूठी है ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि कई बार होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है, आटा गूंदते समय नहीं निकाल पाते हैं तो फिर इसमें आटा फंस जाती है और काफ़ी टाइम पहनने के बाद इसमें धूल डस्ट भी बैठती है। तो इसकी चमक पूरी तरह से चली गई थी और आप देख सकते हैं कि ये कितना चमक गई है, और वो भी 5 मिनट लगा है इसको। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप ज्वेलरी को घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। कांच की चूड़ियाँ जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि चाहे कितने अच्छे से पैकिंग करके दे, लाते समय ही रास्ते में ये टूट जाती है। कुछ चूड़ियाँ ऐसे होती हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो हम सावधानी बरतते हुए लेकर आते हैं फिर भी टूट जाती है। और जब हम इसे पहनते हैं तो 1 से 2 दिन में ही सारी चूड़ियाँ टूट जाती है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चूड़ियाँ जल्दी जल्दी टूटे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो आप इसे पक्की कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जब भी आप कांच की चूड़ियाँ लेकर आते हैं पहनने के लिए तो पहनने से पहले आप क्या करें, एक मोटा सा टॉवेल ले लीजिए और टॉवेल पे सारी चूड़ियों को आपको फैला देना है। ध्यान रखिएगा कि टॉवेल थोड़ा मोटा ही लीजिएगा,
हमें इस पे प्रेस लगाना है। तो हम पतले कपड़े पर रख के अगर प्रेस लगाएंगे तो वो सारी चूड़ियाँ टूट भी सकती है। तो इसलिए मोटा टॉवेल ले लीजिए और सारी चूड़ियों को इस तरह से रखने के बाद टॉवेल के दूसरे छोर से इसको कवर कर दीजिए और अब प्रेस को हिट कर दीजिए। और हिट करने के बाद जैसे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं वैसे ही इस पर थोड़ी देर के लिए प्रेस को हमें चलाना है। चलाने के बाद आप देखेंगे वो चूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से पक्की हो जाती है। और फिर जो चूड़ी 3 से 4 दिन में ही सारे टूट जाते थे, ये महीना दिन तक चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया और आजमाया हुआ तरीका है। तो इस तरीके से आप चूड़ी को मजबूत बना सकते हैं। अगला टिप्स है सिलाई वाले धागे को लेकर। रील तो हम सभी रखते ही हैं, चाहे सिलाई करें या फिर ना करें, इमरजेंसी के लिए तो रखते ही हैं। जो कई बार होता है कि कपड़े की सिलाई खुल जाती है तो हम हाथ से भी सिल लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सारे रील बॉक्स में सारे धागे को एक साथ रख देते हैं तो वो धागा उलझ जाती है एक दूसरे में, जिससे हमारा समय बर्बाद होता है। उसको ठीक करना होता है वापस से। और अगर नहीं करते हैं कई बार तो इस तरह से ये उलझती है कि धागा हमें तोड़ के ही हटाना पड़ता है। तो इससे धागे की भी बर्बादी होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि आप ले लें कटर या फिर चाकू ले लें और ये जो रील का रोल होता है उसको ऊपर से कट कर देना है। बस थोड़ा सा कट लगा दीजिए दोनों तरफ से। और कट लगाने के बाद जो धागा का लास्ट वाली छोर होती है उसको इसमें फंसा देना है। जैसे ही आप फंसा देंगे ना तो फिर ये दूसरे धागे में उलझेगी नहीं, दूसरे रील में नहीं उलझेगी। तो ना ही आपके समय की बर्बादी होगी, ना ही धागा बर्बाद होगा। आप अगर एक साथ इसको, जैसे रील बॉक्स हमारे पास नहीं होते हैं, किसी भी डब्बे में हम एक साथ रख देते हैं तो ये उलझती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है मार्कर को लेकर। बच्चे के हाथ में अगर मार्कर मिल जाती है तो फिर वो दीवार पे, कपड़ों पे या फिर नोटबुक पे कहीं पर भी वो उससे लिखने लगते हैं। और मार्कर से अगर कहीं पर भी लिख दिया तो वो इतनी पक्की हो जाती है कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले उसे हटाने की, मिटाने की, वो नहीं मिटती है। तो एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि अगर बच्चों ने कभी भी कपड़ों पे या फिर नोटबुक पे या दीवार पे कहीं पर भी मार्कर से लिख दिया हो तो आप कैसे उसे आसानी से मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। कपड़े पर अगर लिख देते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाती है, तो उसे हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगी, हट जरूर जाएगी। तो आप ले ले डीओ या फिर परफ्यूम, जो भी आपके पास है आप उसे वहाँ पे स्प्रे कर दें। और स्प्रे करने के बाद कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए और फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और कपड़े से उसे साफ़ कर लीजिए। अगर बच्चों ने नोटबुक पे या फिर टेबल पे, दीवार पे लिखा है तो ईज़िली आप उसे मिटा सकते हैं। अगर कपड़े पे लिख दिया है तो थोड़ा समय लगेगा, 1 से 2 बार डीओ या परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो वहाँ से भी वो दाग चली जाएगी। कई बार होता है कि पेन लीक हो जाती है, तो आप इस तरीके से पेन के दाग को भी मिटा सकते हैं। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक किचन का मेन पार्ट होता है, क्योंकि हम इसमें खाने पीने की चीज़ें धोते हैं, साथ में बर्तन भी क्लीन करते हैं। तो इसका साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब नाइट में हम डिनर बना लेते हैं, डिनर बनाने के बाद जब किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, तो हमें लगता है किचन साफ़ हो गया है। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑफ करके सोने जाते हैं तो किचन सिंक के पाइपलाइन से कॉकरोच या फिर टिड्डी हो गई या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े निकल के किचन में घूमते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर जब मॉर्निंग में उस किचन को हम यूज़ करते हैं तो हम उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इससे कोई भी कीड़ा ना निकले, इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता देती हूँ। किचन की पाइपलाइन को समय समय पे तो क्लीन करना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, हार्पिक ज़रूर डालें। लेकिन साथ में आप क्या करें, आप थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जब आप रात में किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, सिंक की क्लीनिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से छिड़क दीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी लगेगा और चुटकी भर हल्दी जैसे ही आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे इससे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हल्दी की जो स्मेल है ये चींटी, कॉकरोच या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो दूर भागते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किचन को गंदा होने से और खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। कैसा लगा आज का टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।